अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ 101 के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करना है कि उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जहां से आपका 225 का पेपर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ क्विज़ फाइल्स भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आपका पेपर आ रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियोज़ लगाई है मैथ 101 के, उसके अंदर मैंने तमाम जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सॉल्व करके आपको बताए हैं कि उनका मेथड किस तरह है, कौन कौन से एमसीक्यूज़ किस किस तरह वो पूछ सकता है, और मोस्टली जो है ना वो उसके रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं आपके 80 to 90% जो है वो एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। इसी चैनल्स पे वो मैथ 101 की वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। 30 मिनट की वो वीडियो है, उसके अंदर तमाम ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करके बताए हैं, मेथड उनका समझाया है। अगर आप वो कर लेते हो तो आप इजीली जो है पेपर सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा जो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्टिव के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, आपने वो टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि 225 के अंदर जो आपका पेपर रिपीट होता है वो मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स में से होता है जो आपको ओवरव्यू दिए जाते हैं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं, मैं 2 से 3 पेपर आपके साथ ओवरव्यू उनका शेयर करूंगा कि उनको कौन कौन से टॉपिक से आया था। आपने भी वो टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपका भी 70 to 80% पेपर जो है वो वहाँ से ही रिपीट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम पेपर्स करंट पेपर्स आपको टाइम से मिलते रहें। और नेक्स्ट कौन सी बुक का आपको करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का चैनल है, आप उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। विच यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। अब हम चलते हैं अपने पेपर्स के रिव्यू की तरफ के बच्चे जो पेपर देख रहे हैं उनको कौन से टॉपिक से पेपर आया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है कि पेपर वाज इजी, यानी कि मैथ 101 का जो पेपर आ रहा है वो इजी आ रहा है। ठीक है, और सिग्मा सीरीज़ के वो कह रहा है कि 7 to 8 लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उनके अंदर आपको कन्वर्जन का पता होना चाहिए, डाइवर्जेंट का पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए कि कब इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, कब डिक्रीजिंग वैल्यू होती है। ये 7-8 चैप्टर मैंने एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। आप एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस देखोगे, आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तमाम एमसीक्यूज़ मैंने बताए हुए हैं। वहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि टेस्ट ओवरऑल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं मैंने वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। एमसीक्यूज़ वाली में सारे फार्मूले याद होने चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, लाइक वॉल्यूम, ठीक है, वो याद होने चाहिए। और 10 लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट जो 10 लेक्चर है वो कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले 10 लेक्चर आपने लाजमी करके जाने हैं। ठीक है, वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पेपर्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है। वो कहता है मैथ 101 के जो एमसीक्यूज़ थे वो फाइल में से थे। ठीक है, और फाइल्स के रिलेटेड अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें फाइल नहीं मिली, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती तो मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे मैंने लिखा था वीयू ऑफिशियल करंट पेपर्स। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप फाइल्स जो हैं वो कहाँ से ले सकते हो, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि वीयू की फाइनल टर्म की फाइल्स आप कहाँ से ले सकते हैं, तो वहाँ उसके अंदर कंप्लीट डिटेल है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो कह रहा है कि जो होती है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, उनके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए थे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे एमसीक्यूज़ में, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करनी थी। ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी इंटीग्रेशन लेनी थी, देन आपने उसके अंदर लिमिट पुट करनी थी। इंटीग्रेशन और लिमिट के रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ भी आपको तमाम क्लियर किए हुए हैं, अब वो देखोगे तो आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि और हैंडआउट्स से भी थे कुछ एमसीक्यूज़, वो कहता है इस तरह के थे जिनके अंदर आपने उनको इंटीग्रेट करना था, देन आपने उसके अंदर लिमिट पुट करनी थी और फिर सॉल्व करना था। मैं आपको एक बात बता दूं, मैथ 101 का जो पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, क्योंकि उसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो भी सॉल्व करने वाले होते हैं। तो आपने एहतियात के साथ अपना पेपर सॉल्व करना है, पूरे टाइम के अंदर आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो भी सॉल्व करने वाले होते हैं, तो आपने सॉल्व करके लगाने होते हैं। तो आप अपने अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए टाइम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि क्वेश्चन किस टाइप के थे, रेशियो टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, टेलर सीरीज टर्म फाइंड करनी थी, 2 टर्म फाइंड करनी थी उसकी। ठीक है, इंटीग्रेट करना था, लिमिट पुट करनी थी। अब देखो इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी थी, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। ठीक है, और इंटीग्रेट आपने करके उसके अंदर लिमिट पुट करनी थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ये लेक्चर आपने लाजमी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आपको क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रल की लिमिट में वेरिएबल फाइंड करने थे आपने। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं मैंने अपनी वीडियो के अंदर तमाम कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाए हुए हैं। ठीक है,
और मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अगर आपको ना मिले तो आपने फिर भी मेरे चैनल पे जाकर देख लेनी है। मैथ 101 की मैंने कल ही अपलोड की होगी, वो आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ 101 का दूसरा पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है कि मोस्टली जो क्विज़ थे मैम किंजा की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो में से थे। किंजा की आप वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड है, वहाँ से भी देख सकते हैं। वो कहता है 40 to 30 अबव सॉल्व करने वाले थे, ठीक है। आपने 30 से 40 एमसीक्यूज ऐसे थे जो सॉल्व करने वाले थे, ठीक है। तो आपने अपना जो है ना अपने टाइम के अंदर ही इस पेपर को मैनेज करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैथ 101 का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है। उसके क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले आ गए, लिमिट पुट करनी होगी, तो वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, तो आपने अपना टाइम मैनेज करना है, उसके एमसीक्यूज को भी टाइम पे करना है आपने, ठीक है। इंटीग्रेशन के 3 से 4 क्विज थे, डाइवर्जेंस के 5 क्विज थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले 4 क्विज थे। देखो जो आपके इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिवर्ज और कन्वर्ज, इसके रिलेटेड मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप तमाम चीज़ें ये क्लियर करके जाइएगा, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर 2 से 3 क्विज थे, ठीक है। ऊपर वाला स्टूडेंट कह रहा था कि आपने लेक्चर लास्ट वाला 10 लेक्चर लाजमी करके जाने हैं, इनके लास्ट लेक्चर में से 2 या 3 क्विज आए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, अल्टरनेटिंग सीरीज लेक्चर नंबर 45 क्विज 1 + 1 शॉर्ट। वो कहता है लेक्चर नंबर जो 25 था उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था और एक जो है वो क्विज आया था, ठीक है। इंटीग्रेशन के 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, आपने उनको इंटीग्रेट करना था, उसके रिलेटेड जो है वो आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे पेपर के अंदर, ठीक है। बाय यूजिंग आपने क्या करना था, सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। इसके क्विज भी थे, शॉर्ट भी था और लॉन्ग भी था। सिलेंड्रिकल शेल वाले टॉपिक को आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। वो बता रहा है कि यहाँ से आपका जो है वो क्विज भी आए हुए थे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए थे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हुए थे। आगे उसने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक भी नहीं आता था, शाबाश, चलो इसको तो नहीं आता था लेकिन आपने अच्छे तरीके से करके जाना है ताकि आपका जो है वो पेपर इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करना था। ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टॉपिक भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ये जस्ट छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, आपने उनको अपने माइंड में सेव कर लेना है ताकि आप क्वेश्चन में जाओ, उनकी वैल्यूज जो भी हो आपको मेथड आता हो और आप उसको कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, और मुझे याद नहीं बट टाइम बहुत शॉर्ट तो होता है, क्विज भी सॉल्व करने होते थे बहुत मुश्किल से। अब देखो मैं आपको भी यही चीज़ बता रहा था, ये जो उसने किया हुआ है इसको हाईलाइट मैं कर देता हूँ। देखो वो कहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और का जो एमसीक्यूज थे वो भी सॉल्व करने वाले थे, तो आप अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका 101 का करंट पेपर। तो आप, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से आपके जो हैं वो क्विज आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ये तमाम स्टूडेंट्स के साथ पेपर को शेयर किया करो और कमेंट्स में बताया करो कि आपको पेपर में ये इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको भी पेपर आया था या नहीं आया था, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो फीडबैक चेक करते हैं कि आपको पेपर आया था या नहीं आया था। नेक्स्ट कौन सी बुक का चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इंशाल्लाह अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।